हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे गुरुत्वाकर्षण। मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे क्या, तो गुरुत्वाकर्षण के बारे में। तो गुरुत्वाकर्षण देखिए क्या क्या होता है, समझते हैं हम लोग। गुरुत्वाकर्षण जो होता है में आता है बल। अब बल को हम लोग क्या कहते हैं, फोर्स। फिर इसी में आता है रेंज, फिर आता है पावर स्टार। नहीं, पवन सिंह मत समझिएगा भाई, पावर होता है पावर। अब देखिए इसमें ये जो चार प्रकार का होता है, क्या होता है, ग्रेविटेशन चार प्रकार की चीजों में होता है। मतलब खींचने का जो शक्ति होता है चार प्रकार से होता है, जो अपनी तरफ खींचता है। पहले का तो हम देखते हैं क्या खींचता है, गुरुत्वीय, गुरुत्वीय फोर्स। दूसरा होता है चुंबकीय, देखते हैं चुंबक भी खींचता है नू। तीसरा देखिए विद्युतीय, चौथा जो होता है नाभिकीय। ठीक है, ये का रेंज जो होता है ना अनंत होता है। अनंत का मतलब समझें कि ये इसका कोई ठिकाना नहीं है, सभी जगह पे होता है, सभी जगह। ठीक है, दूसरा होता है पावर। इसका पावर क्या होता है, कम होता है। किसका, गुरुत्वीय का। अनाभिकीय का इसका ठीक उल्टा होता है, इसका जो रेंज होता है कम होता है और पावर जो होता है अनंत होता है। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं। ठीक है, जैसे ये हमारे न्यूटन साहब जो थे गुरुत्वाकर्षण के खोज निकालने वाले वही थे। तो न्यूटन साहब ने एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे उस समय बचपन में। तो वो एक देखते हैं कि एक फल गिरा। अब देखिए फल के बारे में बात है तो कहीं आम कहीं सेब दिखाया जाता है, हम फल का नाम लेते हैं। फल का पेड़ था, वहां बैठे हुए थे, फल गिरता है। जब फल गिरता है तो उनके दिमाग में एक क्वेश्चन उठने लगता है कि ये फल नीचे क्यों गिरा, और गिरा तो पेड़ के सामने क्यों गिरा, मतलब जहां फल लटका हुआ था सामने क्या गिरा, अगल बगल में क्यों नहीं गिरा। जैसे ये हम फेंकते हैं तो सामने काहे गिरा, अगल बगल में गिरना चाहिए, उधर जाना चाहिए, उधर जाना चाहिए, आपके पास भी जाना चाहिए ना, किसी के पास चला जाना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता है, ये गिरता है तो सामने सीधी दिशा में गिरा। कभी हवा हुआ इधर उधर हिला देता है ना, तो इधर उधर भी गिर जाता है। ऐसा नहीं है कि सामने ही गिरेगा। ठीक है, इधर उधर थोड़ा हल जाएगा, आने तूफान में तो गिरेगा ही। फिर वो सोचने लगे, सोचते सोचते उनके दिमाग में क्वेश्चन उठा कि भाई ये गुरुत्वाकर्षण के बारे में हम लोग को जानना है। तो वो अपने स्कूल कॉलेज जहाँ जहाँ पढ़ते थे पता लगा, उनको कहीं से सटीक क्वेश्चन का जवाब नहीं मिला। वो तब जाके इस पे खोज करना शुरू किए। तो उनके न्यूटन के बारे में हम लोग आगे कभी चर्चा करेंगे किसी अन्य चैप्टर में, मतलब उसको विस्तार से बताएंगे कि क्या क्या हुआ था उस समय। अब हम लोग चलते हैं कि गुरुत्वीय जो होता है ये रेंज अनंत काहे होता है। तो अनंत रेंज होने के कारण है क्योंकि सभी जगह पे गुरुत्वाकर्षण नहीं रहता। तब समझ जाओ कि क्या होता, कोई मतलब स्थिति का कामयाब नहीं होता। सब लोग हम लोग उड़ने लगते नहीं, इधर उधर गिर जाते हैं, खींच के नहीं रखता है ना। पृथ्वी जब खींच के नहीं रखेगा तो कोई चीज अस्थिर रहेगा ही नहीं। तो गुरुत्वीय बल तो जरूरी है, इसलिए रेंज सभी जगह पे। देखिए भगवान कितना तेज थे, चाहे अल्लाह जो भी हो, सभी धर्म के मानने वाले जो अपने अपने अनुयायी हैं, तो वो भी मान लीजिए कि अपने भगवान को मानते, तो उनका देखिए दिमाग कितना तेज था कि वो रेंज को क्या कर दिए, अनंत कर दिए। सभी जगह पर रेंज बना दिए कि सभी जगह पर स्थिर अपना रहेगा, खींच के रखेगा। फिर देखते हैं कि पावर इसका कम कर दो, पावर कम कर दो, नहीं तो पता चलेगा कि गड़बड़ हो जाएगा सब। पावर ज्यादा कर देंगे, बैठे बैठे खींच लेगा, नहीं बैठे बैठे हमको खींच लीजिएगा, पहुंच जाएंगे वहीं पे, क्लास वहीं देने लगेंगे ना। तो इसलिए क्या किए कि रेंज को क्या किए कि वो अनंत कर दिए। आप पावर को कम इसलिए कर दिए, नहीं तो लगन के दिन चल रहा है घड़िया, लगन में पता चलता है कि कन्या दूल्हा किसी को पसंद पड़ गया, किसी की लड़की को दूल्हा पसंद पड़ जाए, चाहे किसी लड़के को कन्या पसंद पड़ जाए, बैठे बैठे खींच लेता है केवल में। भोजन कर रहा है, कन्या यहाँ हाजिर हो गई। तो ऐसा रेंज इसलिए कम कर दिया गया कि ताकि कोई दिक्कत ना हो, किसी प्रॉब्लम्स ना हो। नाभिकीय में देखिए कम हो जाता है रेंज, लेकिन पावर इसमें क्या कर दिया गया, अनंत कर दिया गया। नाभिक में पावर अनंत होता है, बहुत पावर होता है, कोई ठीक नहीं होता है, लेकिन इसका रेंज कम होता है। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं कि इसका सूत्र चलते हैं, आइए इस पे बनाना क्वेश्चन सीखते हैं वो। ठीक है,
देखिए गुरुत्वाकर्षण के पहले तो सूत्र होता है क्या कि फोर्स बराबर जी से गुरुत्वाकर्षण होता है, इसमें जी ला लेंगे m1 मल्टीप्लाई m मल्टीप्लाई नहीं लिख के आप m2 भी ऐसे लिख सकते हैं। ये होता है 2 का मतलब होता है ये रेडियस त्रिज्या 2 होता है, ठीक है। एक होता है फोर्स, ये m1 मतलब m द्रव्यमान होता है जो, ठीक है। ये एक दूसरे के समानांतर होते हैं, ठीक है। और एक होता है फोर्स बराबर जी m1 m2 बटे 1 बटा रेडियस 2। ये सूत्र 3 सूत्र होते हैं, देखिए एक ये हो गया, एक ये हो गया, ये हो गया। इसी सूत्रों पे हम ग्रेविटेशन के क्वेश्चंस पूछते हैं। चलिए अब हम बताते हैं एगो लड़का के वजन है m1 मान चलते हैं 20 kg, एगो और लड़का हो चाहे लड़की हो इसका वजन हो गया है 30 kg, ठीक है। तो इन दोनों के बीच का जो रेंज हुआ r हो जाएगा और e हो जाएगा। m1 तो जानते हैं, ये है m2, मतलब कि ये m1 m2 तो बता दिए हैं आपको। आप इस पे कह देगा कि फोर्स इसका जो होता है गुरुत्वीय बल निकाले तो क्या हो जाएगा g m1 m2 r2 जो बोलते हैं दोनों के बीच का जो होता है r2, ठीक है। तो अब g का मान हम लोग का क्या होता है, g का मान दिया गया था, ग्रेविटेशन का मान जो होता है हमेशा सेम रहता है, इसका बदलता नहीं है। 6.67 मल्टीप्लाई 10 पर पावर 11 क्या होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे केजी स्क्वायर, ये g का मान होता है। तो g का मान हम लोग चाहेंगे 6.67 मल्टीप्लाई 10 पावर -11 गुना m1 20 m2 30 अब बटा ये दोनों के बीच की दूरी अगर मान के चले कि 5 दिया है तो 5 है, मान के चले कि दोनों के बीच की दूरी 50 दिया, जो भी दिया 80 दिया, जो भी दिया है तो जो यहाँ डाल देंगे और यहाँ पे सॉल्व कर देंगे, कटम कुटम कर देंगे, करने के बाद जो आ जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। मतलब कि ये ऐसा क्वेश्चन आता है। पहले इसका क्वेश्चन सॉल्व कर दिए और एक क्वेश्चन आपको हम और देते हैं जो अलग टाइप से पूछेगा। एक क्वेश्चन आपको कैसे पूछ सकता है, तो ये देखिए एक क्वेश्चन पूछेगा क्या कि किसी का जो गुरुत्वीय बल है अगर 4 गुना बढ़ा दिया जाता है तो इसका जो मतलब द्रव्यमान अगर 4 गुना, हाँ द्रव्यमान 4 गुना बढ़ा दिया जाता है तो इसका जो होगा बल कितना होगा। तब देखिए इसमें द्रव्यमान में जब 4 गुना बढ़ेगा नु तो इसका फोर्सों में 4 गुना बढ़ जाएगा, इसके अंदर ये होता है, ठीक है। अब देखिए क्या होता है कि किसी भी चीज का द्रव्यमान मतलब इसमें कहता है, इस क्वेश्चन के अंदर दूसरा नंबर जो बता रहा है इसमें होता है कि द्रव्यमान बढ़ाने पर क्या हो जाएगा इसका फोर्स भी बढ़ जाएगा उतना ही गुना। लेकिन इसमें क्या होता है द्रव्यमान बढ़ाने पर फोर्स बढ़ जाएगा। लेकिन ये जो तीसरा सूत्र हम लोग बताए हैं, तीसरा सूत्र में अगर फोर्स को घटा दिया जाता है तो मतलब द्रव्यमान को घटाएगा तो फोर्स बढ़ेगा, फोर्स घटाएगा द्रव्यमान बढ़ेगा, इसमें अपोजिट होता है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं आगे के क्वेश्चंस में, कुछ अलग विषय पे बात करेंगे इसी में गुरुत्वाकर्षण के बारे में। गुरुत्वाकर्षण से कोई क्वेश्चन पूछ देता है, कभी कभी 3 पूछेगा क्वेश्चन इसमें, ठीक है। तो गुरुत्वाकर्षण से आपको कभी पूछ दिया गया, क्या पूछ दिया गया मतलब पूछ दिया गया कि एक ये वस्तु है, ठीक है, और ये वस्तु है, अगर इसका वजन है 20 kg और इसका वजन है 20 kg, अगर मान के चलिए 20 kg की जगह मन कर रहा था 20 kg नहीं मानने का मन कर रहा था 5 kg, इसका भी वजन कर दीजिए 5 kg, ठीक है। तो ये दोनों में गुरुत्वाकर्षण जो बल होगा किसमें सबसे ज्यादा होगा। लेकिन तो कहेंगे कि सर दोनों का तो वजन एक ही है तो गुरुत्वाकर्षण बल किसमें ज्यादा होगा। हम कहे थे ना कि फोर्स अगर घटेगा तो उसका द्रव्यमान का मान बढ़ेगा, इधर बढ़ेगा तो इधर घटेगा। अब देखिए मान के चलिए सबसे देखने वाला चीज क्या है कि हम लोग को अगर इससे पता लगाने में दिक्कत होता है तो क्या करेंगे, सवाल बना लेंगे, उसको तो बनेगा, सॉल्व हो जाएगा। लेकिन इस वस्तु को अगर फेंका जाए, मान के चले कि ये छोटा वस्तु है ये बड़ा वस्तु है, अगर दोनों वस्तु को हम फेंकेंगे ऊपर आसमान में तो छोटा जो वस्तु होगा 5 किलो का है और बड़ा वस्तु भी 5 किलो का है, तो बड़ा वस्तु थोड़ा लेट से गिरेगा और छोटा वस्तु क्या है कि पहले गिर जाएगा। क्यों? क्योंकि ये ठोस है,
ये हवा को बांध लेगा, क्योंकि बड़ा है, हवा को बांधेगा तो थोड़ा लेट गिरेगा। ये छोटा है, हवा को नहीं उतना बांधेगा तो थोड़ा पहले गिरेगा। मान के चलिए कि हम एक छाता ले लेते हैं, एक उतना ही वजन के कोई वस्तु ले लेते हैं, तो हम वस्तु को गिराएंगे तो पहले गिरेगा, छतवा को गिराएंगे तो बाद में गिरेगा। वजन दोनों का सेम है, इससे पता चल जाता है कि हमारा जो पृथ्वी जो मतलब द्रव्यमान उतना सेम हो लेकिन उसका क्षेत्रफल बड़ा हो तो वस्तु पहले नहीं गिरेगा, बाद में गिरेगा। ठीक है। अगर जैसे मान के चलिए कि हम एक ठोस गोला लेते हैं, एक और गोला बड़ा सा लेते हैं, ठीक है, एक छोटा गोला लेते हैं, एक बड़ा गोला लेते हैं, तो बड़ा गोला छोटा गोला को भी फेंकते हैं तो छोटा गोला उतना ही वजन का मान के चलिए कि ले लेते हैं। बड़ा गोला थोड़ा रहे, थोड़ा सा दूसरा पदार्थ का मान के चलिए कि एक हम लोहा का बना लिए उतना बड़ा गोला, एक थोड़ा सा हल्का वस्तु का बना लिए उतने बड़ा गोला, और दोनों का वजन सेम है तो हल जो छोटा गोला होगा वो पहले गिर जाएगा और वो वस्तु वाला थोड़ा बाद में गिरेगा। हम लोग के ऐसे आंखों से पता नहीं चलेगा, लेकिन जब रेंज मशीन से हम लोग देखेंगे उसको गिरते हुए तो पता चलेगा कि 2-4 सेकंड पहले ये गिरा है छोटा वाला, 2-4 सेकंड बाद वो गिरा है। तो ग्रेविटेशन पे क्वेश्चन आपको पूछते रहेगा, हर क्वेश्चन का आपको जवाब दिया जाएगा। ठीक है। और कमेंट सेक्शन में कीजिए कमेंट और लाइव क्लास का आनंद लीजिए। थैंक यू।